कल रात में कुलगांव पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्बर विलेज में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। कुलगांव पुलिस, आर्मी और सीआरपी ने कॉर्डन डाला और आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 2 का अभी तक पहचान नहीं हुआ है। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर वलीद भाई, पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें ये सब पिका गन जो मशीन गन था मिला था हम लोगों को। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये इसके मारे जाने से पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग जारी रखेंगे। बाकी टॉप 12 में जो 10 टेररिस्ट बच गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को नाम शेयर कर दिए थे, उसमें टॉप हमारे निगाह पर भी है जो यहाँ पर का जो सज्जाद है, जिसको कि हम लोग हैदर भी कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली 14 को हैदर ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें खुलेआम पुलिस फैमिलीज को, पुलिस वाले को और जो बीजेपी के एक्टिविस्ट वर्कर थे उसको थ्रेटनिंग किया था। उसके नेक्स्ट डे एक हमारे वर्कर को किडनैप किया और उसके बाद उसको रेस्क्यू कराया गया। हमारे बहुत सारे मीडिया कर्मी को, फ्रेंड्स को कुछ इसमें कंफ्यूजन था कि ये मिलिटेंट का हैंडीवर्क था, मिलिटेंट ने किया था, इसमें कोई नहीं है। और मिलिटेंट क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह से मिलिटेंट को बहुत इंस्टिगेट किया जाता है कि कोई यहाँ वायलेंस करे, लोगों में टेररिज्म फैलाए या आतंक फैलाए, लोगों में डर फैलाए। इसमें जो हमारे चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे हमारे पुलिस कर्मी है, जो हमारा स्टाफ पुलिस पर्सनल है, वो सॉफ्ट टारगेट होता है हरदम, क्योंकि उसको रात में घर जाना होता है। जब घर जाते हैं तो उसके साथ कोई हथियार नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। ये मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट है। हम लोग एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं और इस टाइप जितने भी टेररिस्ट जो हम लोग को थ्रेटनिंग कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज भी करते जाएंगे। और मैं मिलिटेंट्स को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो ऑडियो में कहा था कि पुलिस मिलिटेंट्स की फैमिली को परेशान कर रहा है, ये टोटली गलत है। सिर्फ हम लोग मिलिटेंट्स के एक फैमिली मेंबर को, एक के जो मिलिटेंट मारे गए उनके मदर को अरेस्ट किए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उस सबूत के कारण ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल देने से मना किया है। ये फुल प्रूफ है, इसमें एविडेंस काफी है। हम लोग किसी मिलिटेंट की फैमिली को तंग नहीं करते, ये गलत एलिगेशन है। इनफैक्ट मिलिटेंट्स हमारे निहत्थे पुलिस वाले को, सिविलियन को टारगेट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो। आईजी साहब, ये वाला जो मिलिटेंट था ये आईडी एक्सपर्ट था, इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद कितना थ्रेट जो चैलेंज जो था आईडी को लेकर बीकेसी को, कितना कम हो गया? जैसे कि फौजी भाई के मरने के बाद 2 टेररिस्ट था जो कि आईडी एक्सपर्ट था, खास के पाकिस्तानी। उसमें अदनान है जिसको लंबू बोलते हैं और दूसरा था वलीद भाई। वलीद भाई मारे जाने से नेशनल हाईवे, खास करके काजीकुंड, कुलगांव एरिया और कुलगांव डिस्ट्रिक्ट शोपियान में कुछ सिक्योरिटी का एहसास होगा। लेकिन जब तक लंबू है, जो पाकिस्तानी अदनान भी बोलते हैं, जब तक अदनान नहीं मारा जाएगा तब तक आईडी का थ्रेट बना रहेगा। Mr. IGP, we have been given the understanding that your focus is now the South Kashmir, to the North Kashmir. So can you please tell me that how many top commanders are active in North Kashmir and how many are active in South Kashmir? ऑब्वियसली अभी भी नॉर्थ कश्मीर में जो टॉप कमांडर है उसमें उस्मान के मारे जाने के बाद अभी जो जिसको सज्जाद या इलियास हैदर बोलते हैं, एलईटी के कमांडर है, क्योंकि लोकल मिलिटेंट है और उसको पूरा नेटवर्क का पूरा पता है, तो किसी को टारगेट करने में सॉफ्ट टारगेट उसको पूरा पता है। उसके बाद नसरुद्दीन जो है एलईटी के कमांडर है सोपुर का अगेन, जो कि सीआरपीएफ के 2 इंसिडेंट में जिसमें हमारे 3-6 जवान शहीद हुए हैं उसमें इन्वॉल्व है, वो भी हमारे टारगेट पर है। और आप लोग तो पिछले पीसी में नाम भी लिखा दिए थे और अखबार में आ गया टॉप 12 का, अभी इसमें 10 बच गया है। काइंडली उसको कंसल्ट करें, रिविजिट करें। और जहां तक शिफ्ट करने की बात है, हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ वीक्स में सोपुर में ही 2 इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक 3 मारा गया, फिर 3 मारा गया, 6 मिलिटेंट मारे गए वहां पर सोपुर एरिया में। हम लोग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे वहां। चूंकि नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट का नंबर बहुत कम है और एरिया बहुत वास्ट है, उतना सिक्योरिटी फोर्स का वहां पर तादाद नहीं जितना कि साउथ कश्मीर में। सिक्योरिटी फोर्स का ग्रिड जो है, जिसको हम लोग कहते हैं आईएस ग्रिड बोलते हैं, सीआई ग्रिड, ये बहुत स्ट्रांग है साउथ कश्मीर में। हर एक 4-5 किलोमीटर एक कैंप हमारे हैं, तो मिलिटेंट को इंसर्कल करना, घेरना ईजी होता है। नॉर्थ कश्मीर में कैंप्स हमारे दूर दूर हैं, जब हमारे फोर्स का मूवमेंट होता है तो मिलिटेंट को पता चल जाता है या उनका कोई ओजीडब्ल्यू है उसको इन्फॉर्म करता है
लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा फोकस जारी है। आने वाले दिन में हम लोग और करेंगे। उसमें एक M4 कार्बाइन जो यूएस मेड है मिला है। जब किसी मिलिटेंट के साथ M4 मिले तो समझिए बहुत बड़ा कमांडर होता है। उसके साथ एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला है, एक विजय लॉन्चर मिला है, बहुत सारे ग्रेनेड मिला है। आईजी साहब श्रीनगर सिटी में इस टाइम कितने मिलिटेंट एक्टिवेट हैं? अगर हम देखेंगे पिछले 1.5 महीने से तो एनकाउंटर श्रीनगर सिटी में भी होने लगे, और सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितना चैलेंज रहा है पहले से और अभी? सिक्योरिटी फोर्स के लिए हर एक एरिया चैलेंज रहता है, क्योंकि ये कैपिटल है तो यहाँ ज्यादा हम लोग के लिए चैलेंज रहता है। इसीलिए हम लोग का सर्वेलेंस बहुत ज्यादा रहता है, दिन रात लगे रहते हैं। हमारा जो लड़के हैं, जो सर्वेलेंस टीम है, हरदम लगे रहता है। मिलिटेंट्स यहाँ 2 मिलिटेंट है यहाँ का, लेकिन इसके अलावा जिसमें बार बार बोलता हूँ कि चूंकि ये सिटी है, ट्रांजिट एरिया है, यहाँ मिलिटेंट्स आते जाते रहते हैं। हम लोग उसके पीछे पर हैं। जब भी मिलिटेंट यहाँ आ जाएगा उसको हम लोग कॉर्डन करके न्यूट्रलाइज करेंगे। सर एक क्वेश्चन अबाउट दैट बीजेपी वाला ना, आप लोग कह रहे हैं कि उसको हमने रेस्क्यू किया, जब रेस्क्यू किया तो मिलिटेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरी रिपोर्ट ये थी, देखिए हाँ, दूसरी रिपोर्ट ये थी कि हैदर की फैमिली को पुलिस स्टेशन में बुलाया था, वो अंदर प्रेशर आके उसको छोड़। देखिए जेएनके का जर्नलिस्ट जो है, इवन कि जेएनके का जो सिविलियन है, वो रेस्ट ऑफ कंट्री के लोगों से बहुत चालाक है, क्योंकि 30 ईयर्स आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन डजंट मीन कि इनकाउंटर। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ढंग से किया जाता है, पूरा जाता है। कभी हम मिलिटेंट के पीछे होकर इनकाउंटर करते हैं कि साइकोवॉप्स होता है, बहुत सारे टैक्टिक अपनाते हैं। आप लोग भी जानते हैं, ओपन मीडिया में बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन यह रेस्क्यू था। थोड़ा लेकर आ गए जो आज की जो इनकाउंटर है उसके थोड़ा सा 2-3 और फिर से चलिए कोई बात नहीं, रिपीट करता हूँ। कल रात में कुलगांव पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला था कि चिम्बर विलेज एरिया में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी ने कॉर्डन डाला। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू हुआ तो इनकाउंटर उसमें हो गया, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 3 टेररिस्ट में से 2 का अभी शनाख्त नहीं हुआ है, एक का हुआ है, क्योंकि वह टॉप कमांडर था, उसको हर एक लोग जानते थे, हमारे पास फोटो भी था। वो पाकिस्तान का वलीद भाई जो आईडी एक्सपर्ट है, उसके तीनों मिलिटेंट से एक M4 राइफल मिला है, एक AK-47 राइफल मिला है, एक पिस्टल मिला है। ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के बहुत बड़ी कामयाबी है। Sir, I have guy who was killed from साउथ कश्मीर में, और हम देखते हैं कि 5 अगस्त से यहाँ सस्पेंड है। क्या आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन से या हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी में कुछ दबाव पड़ेगा? फिर से बोले, फिर से क्या बोले? मेरा सब क्वेश्चन है कि जो यहाँ एक तो बीजेपी एक्टिविस्ट किया उसके फादर के एक कांग्रेस सरपंच की साउथ कश्मीर में, अब यहाँ सोपोर में इसकी अब्डक्शन हुई। देखिए आप लोग भली भग जाते हैं कि 89 से ये कोई नई इंसिडेंट नहीं है। मिलिटेंट कभी खुद अपने तंजीम के प्रेशर में, कभी पाकिस्तान के प्रेशर में जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट है उसको तंग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हम लोग उसके पीछे पड़े और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसा कोई माहौल नहीं होने देंगे कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर चाहे किसी पार्टी का हो तो इनसिक्योर फील करे। हाँ, मैं अपने पॉलिटिकल वर्कर से ये अपील करता हूँ, आप भी सिक्योरिटी का डू डोंट फॉलो करें। अगर किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को श्रीनगर एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में घर दिया जाता है तो उसका ये भी ड्यूटी बनता है कि बिना पुलिस को बताए इधर उधर नहीं घूमे। पुलिस को कंसर्न एसएचओ को जरूर बताए, पीसीआर की तलब कर दे, इन्फॉर्म कर दे, तब मूवमेंट करें। तो कहीं कहीं हमारे पॉलिटिकल वर्कर से भी गलतियां हो चुक होती है जो बिना बताए निकल जाते हैं। देखिए मिलिटेंट बहुत ट्रेंड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक काम बार बार करते हैं तो पहला बार हो सकता है कि कोई काम करने में आपको लगेगा 1 घंटा, दूसरा बार आधा घंटा, तीसरा बार 10 मिनट। जब जब प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज आप गेन करेंगे तो ऑब्वियसली कम टाइम मिलेगा। अभी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स बहुत ट्रेंड हो गई, काफी एक्सपीरियंस से गेन किया है, तो इतना देर नहीं लगती है। जहां तक हथियार की बात है, हथियार की कमी लोग पास नहीं है। करीब 17% जो वेपन है वो बड़ा असॉल्ट राइफल है, सिर्फ 30 से 32% पिस्टल मिलता है। लेकिन पिस्टल को आप लोग
हल्के में ही आंकें, क्योंकि पिस्टल से इस साल हम जो स्टडी किए तो पिस्टल से मिल्टन ज्यादा अटैक किया है। चाहे बीजेपी के 3 वर्कर्स मारे गए हो बांडीपुर में, बीएसएफ के 2 मारा गया, बिजवाड़ा में सीआरपी वाला अटैक हो, पिस्टल से अटैक ज्यादा करते, इसलिए पिस्टल कैरिंग मिल्टन को हम लोग हल्का नहीं लेते हम लोग।